आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले एक अपील। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब सबसे पहले मुख्य समाचार। अब देश में ड्रोन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी वैक्सीन और अन्य औषधियां। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ। प्रदेश में डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए 15 सितंबर को चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में 2521 करोड़ रुपए से अधिक की जल प्रदाय योजनाओं को मिली मंजूरी। और उमरिया में इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। एनएसएस और एनसीसी कैडेट के साथ आम लोग भी हुए शामिल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तेलंगाना के विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत वैक्सीन और अन्य औषधियां ड्रोन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाई जाएंगी। देश में अपनी किस्म की इस पहली परियोजना में ड्रोन के इस्तेमाल से 500 मीटर के सामान्य दृष्टि मार्ग से आगे तक औषधियां पहुंचाने की संभावना का पता लगाया जाएगा। पहली खेप में परियोजना के सहयोगी भागीदार ब्लू डॉट एक्सप्रेस द्वारा निर्मित स्काई एयर मोबिलिटी के जरिए 5 किलोग्राम वैक्सीन का पैकेट 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने आज छतरपुर में जन सुनवाई शिविर लगाया और 150 से अधिक लोगों की समस्याओं का मौके पर निराकरण किया। गौरतलब है कि मंत्री बनने के बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने पहली बार जन सुनवाई शिविर लगाया था। हालांकि इसके पहले मंत्री बनने के पूर्व वे लगातार इस तरह के शिविर आयोजित कर समस्याएं सुनते थे। पन्ना जिले में उथली हीरा खदानों से प्राप्त होने वाले हीरों की नीलामी 21 सितंबर से आयोजित की जाएगी। कलेक्टर संजय कुमार मिश्र ने बताया कि नीलामी में उज्जवल, मेले और औद्योगिक किस्म के कुल 139 नग हीरे रखे जाएंगे। सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र 14 कैरेट का बड़ा हीरा होगा। इस नीलामी में पन्ना, सूरत, अहमदाबाद, दिल्ली सहित विभिन्न शहरों से बड़ी संख्या में हीरा व्यापारी शामिल होते हैं। प्रदेश में अब तक डेंगू के 2000 से अधिक मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डेंगू से अत्यधिक प्रभावित जबलपुर, रतलाम, आगरमालवा, भोपाल, छिंदवाड़ा और इंदौर के जिला अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। राज्य सरकार डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए 15 सितंबर को विशेष जागरूकता अभियान चलाएगी। इसके नियंत्रण के लिए सर्वेक्षण कर लार्वा को नष्ट किया जा रहा है। घरों में पानी रुके रहने की स्थिति पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है। जबलपुर शहर में इन बीमारियों पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने इनाम देने की घोषणा की है। निगम आयुक्त संदीप जीआर ने कहा कि डेंगू, मलेरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों से मुक्ति दिलाने वाले कर्मठ स्टाफ को प्रशासनिक इनाम दिया जाएगा। यहां डेंगू के 393 मरीज मिल चुके हैं। आगरमालवा जिले में कल डेंगू के 2 संदिग्धों की मौत हो गई। जिले में डेंगू मरीजों की संख्या 179 हो गई है। नीमच जिले में मच्छर जनित रोगों से बचाव के लिए फॉगिंग की जा रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के बाद श्री रूपाणी ने कहा कि पार्टी हाईकमान उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगा वे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमारे अहमदाबाद संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में अगले वर्ष दिसंबर से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। नए मुख्यमंत्री के बारे में जल्दी फैसला लिया जा सकता है। प्रदेश में आज उच्च न्यायालय से लेकर जिला, तालुका, श्रम और कुटुंब न्यायालयों में नेशनल लोक अदालतों का आयोजन किया गया। इसके लिए प्रदेश में लगभग 1382 खंडपीठों का गठन किया गया था, जिनमें करीब 4 लाख प्रकरणों की सुनवाई हुई। इनमें लगभग 1,90,000 से अधिक लंबित प्रकरण और 2 लाख से अधिक प्री लिटिगेशन प्रकरण शामिल हैं। नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मोहम्मद रफीक ने किया। लोक अदालत में सभी प्रकार के मामलों का निराकरण आपसी सुलह मशवरे के आधार पर किया गया। अब समाचारों वक्त एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रदेश में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2,521 करोड़ रुपए से अधिक लागत की जल प्रदाय योजनाओं को मंजूरी दी है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की अब तक की सर्वाधिक 2,840 जल संरचनाएं शामिल हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश के 45 जिलों की ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं से जुड़े इन प्रस्तावों का नियमानुसार परीक्षण कर स्वीकृति जारी की गई है। इनमें भोपाल जिले की 31, बैतूल की 194, मुरैना की 266, जबलपुर की 205, छिंदवाड़ा की 207, सिवनी 183 और रीवा 145 जल संरचनाएं भी शामिल हैं। सागौन उत्पाद प्रोत्साहन के लिए बैतूल जिले का चयन किया गया है। वन विभाग ने एक जिला एक उत्पाद योजना में बैतूल जिले के सागौन काष्ठ के प्रारंभिक प्रसंस्करण और सागौन काष्ठ के उत्पाद बढ़ाने वाले शिल्पकारों और संस्थानों की सूची तैयार की है। उत्पादों के मूल्य संवर्धन की संभावनाओं को सूचीबद्ध कर इनके विपणन की रणनीति तैयार की जा रही है। इसके लिए अखिल भारतीय काष्ठ विज्ञान प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान से सहयोग लिया जाएगा। उमरिया जिला मुख्यालय में आज आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में नेहरू युवा केंद्र ने फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सेवा योजना, एनसीसी और युवा मंडलों के साथ साथ आम लोगों ने भी भाग लिया। इस अवसर पर शपथ भी दिलाई गई। देशभक्ति भरे गीतों और राष्ट्रगान के माध्यम से शहीदों को स्मरण किया गया। कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने फिट इंडिया फ्रीडम रन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए बताया कि इससे नागरिकों में स्वस्थ रहने की प्रति जागरूकता आएगी। आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके अंतर्गत आज उमरिया शहर में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया। इसमें लोगों को नियमित रूप से व्यायाम और शरीर की देखरेख करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे कि हमारे सभी नागरिक स्वस्थ रहें और फिट रहें। सरकार ने 165 जिला खनिज स्थापनाओं डीएमएफ को आयकर से छूट दे दी है। पहले 151 डीएमएफ न्यासों को लेकर कर से छूट दी गई थी। एक ट्वीट में कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि डीएमएफ के अंतर्गत वसूली और उस पर ब्याज दोनों पर कर में छूट दी गई है। श्री जोशी ने आशा व्यक्त की कि इस फैसले से न्यास के पास ज्यादा पैसा उपलब्ध होगा और खनन से प्रभावित लोगों के कल्याण के लिए लाभकारी उपाय और इनका बेहतर क्रियान्वयन सुनिश्चित हो पाएगा। महाकालेश्वर मंदिर में करीब 1.5 वर्ष के बाद आज से भक्तों को फिर से भस्म आरती में प्रवेश मिलना शुरू हो गया है। कोरोना संकट के कारण पिछले साल मार्च में इस पर रोक लगा दी गई थी। भस्म आरती को लेकर श्रद्धालुओं के उत्साह का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि एक दिन पहले ही बुकिंग फुल हो गई थी। मंदिर प्रबंधन के मुताबिक 50% क्षमता के साथ श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया गया है। किसी भी श्रद्धालु को गर्भगृह में जाकर जल चढ़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। जबलपुर जिले की 2 ग्राम पंचायतों सिहोदा और बिलखिरवा को पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। रायसेन में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने ग्राम गोपीसुर सतकुंडा में बाढ़ रक्षित दीवार निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय कुमार ठाकुर ने आज खंडवा जिले में ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। शहडोल जिले में अब तक 88% लोगों का टीकाकरण हो चुका है। अशोकनगर में कलेक्टर ने बाढ़ प्रभावित ग्रामों का दौरा कर निर्देश दिए कि कोई भी प्रभावित परिवार मदद में छूटने ना पाए। आदिवासी बाहुल्य धार जिले में आज नेशनल लोक अदालत के लिए कुल 42 न्यायिक खंडपीठों का गठन किया गया। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। अब देश में ड्रोन के जरिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाई जाएगी वैक्सीन और अन्य औषधियां। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया शुभारंभ। प्रदेश में डेंगू से बचाव के उपायों की जानकारी देने के लिए 15 सितंबर को चलाया जाएगा विशेष जागरूकता अभियान। जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य में 2,521 करोड़ रुपए से अधिक की जल प्रदाय योजनाओं को मिली मंजूरी। और उमरिया में इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। एनएसएस और एनसीसी कैडेट के साथ आम लोग भी हुए शामिल। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।